कैसे हैं दोस्तों। आई होप के सब लोग अच्छे होंगे। आज हमारा डे 37 है जिसमें हम डिफरेंशियल इक्वेशन की मिसलिनियस एक्सरसाइज हम लोग आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये मिसलिनियस एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। देखिए, एक्सरसाइज आपकी मिसलिनियस है, MISC, ठीक है ना। मिसलिनियस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन बिलो इंडिकेट्स इट्स ऑर्डर और डिग्री इज डिफाइंड। अब आपको इसमें से बताना है ये डिफाइंड है, डिग्री जो है डिफाइंड है या नहीं, ये बताना है, और आपको ऑर्डर बताना है। कहने का मतलब ये है जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था, 9.1 वाली एक्सरसाइज में, जिसमें हमने ऑर्डर और डिग्री दोनों को बहुत अच्छे तरीके से समझा था। ऑर्डर क्या होता है, कितने बार किया गया है, डिफरेंशिएशन कितने बार किया गया है, और डिग्री क्या है कि कितनी बार डिग्री, मतलब डिग्री किसके, मतलब कितनी है उसकी। जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन के कितनी डिग्री है, बस कितने ऑर्डर हैं, कहने का मतलब ये है, इतनी बात है। ठीक, ये वाली बात याद है आपको। आई होप सब के याद होगी, नहीं है तो भैया कुछ नहीं कर सकते हम। आप इसमें देखिए कैसे समझेंगे। ठीक है, अब आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस के 5x, यहाँ पर डी वाई अपॉन में डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस के 6y इक्वल टू लॉग एक्स दे रखा हुआ है। ये आपको दे रखा हुआ है, ये दे रखा है। अब इसमें ये देखिए कि कितने बार, मतलब कितने ऑर्डर में किया गया, मतलब कितनी करी गई है, सबसे ज्यादा कितने ऑर्डर में। जैसे डी के यहाँ पर 2 पावर है, कितनी है, यहाँ पर कितनी है, 2 पावर है, मतलब डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये कितने बार है, 2 बार है, मतलब 2 बार है, 2 ऑर्डर है, मतलब सेकंड ऑर्डर तक गई हुई है। तो यहाँ पर ऑर्डर कितना है आपके, 2, मतलब 2 आंसर हो जाएगा। ऑर्डर की बात आ गई। अब हम बात करेंगे डिग्री की, डिग्री कितनी है। ठीक है, इसकी डिग्री कितनी है, जहां से हम ऑर्डर देखते हैं वहीं से हम डिग्री देखते हैं। तो इसकी कुछ पावर लगी हुई है क्या, टोटल की पावर 1 होगी, तो यहाँ पर भी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 डिग्री हो जाएगी। यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ये। ठीक है, जहां से हम ऑर्डर देखते हैं वहीं से डिग्री भी देखते हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये सब कुछ लिखा हुआ है। सेकंड वाला कह रहा है डी वाई ओवर डी एक्स की पावर 3 माइनस के 4 डी वाई ओवर डी एक्स की पावर 2 प्लस के 7y इक्वल्स टू साइन एक्स। ये अपानु दे रखा है सी। तो अब देखना है कि इसका ऑर्डर क्या है। ऑर्डर क्या है, कितने बार डिफरेंशिएशन हुआ है। यहाँ पर 1 पावर है, यहाँ पे भी 1 है, तो मतलब 1 हो गया, एक बार ही किया गया है। डिग्री कहाँ से देखी हम लोगों ने, जहाँ से ऑर्डर देखते हैं वहीं से डिग्री देख लेते हैं। यहाँ पर पावर कितनी है, 2, और यहाँ पर पावर, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पर पावर 3 है। तो यहाँ पर जितनी सबसे ज्यादा हाईएस्ट होगी उसी को ले लेते हैं। हाईएस्ट यहाँ पर 3 है, तो 3 ही इसकी क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। ये हो जाएगा आंसर, बस हो गया। ऐसा में कुछ तो लिखना नहीं है क्या ऐसी। चलिए, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए तीसरा है, डी वाई डी की पावर 4 बाई ऊपर डी एक्स की पावर 4 माइनस के साइन डी की पावर 3 y ओवर डी एक्स क्यूब। अब देखिए, मैंने कुछ केस बताए थे, जैसे साइन के साथ में डी वाई ओवर डी एक्स, या लॉग के साथ में डी वाई ओवर डी एक्स, ऐसा कुछ दे रखा हो, या डी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, कुछ भी दे रखा हो। इस केस में क्या हो जाता है, जो डिग्री होती है वो अनडिफाइन हो जाती है। क्या हो जाती है, अनडिफाइंड। ठीक, अनडिफाइंड, अनडिफाइन हो जाती है, डी हटाइए इसमें से, अनडिफाइन हो जाती है। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये डिफरी, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर तो आपका 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 4 बार किया गया है डिफरेंशिएशन। अब यहाँ की डिग्री क्या हो जाएगी आपकी, अनडिफाइन हो जाएगी। मतलब बता नहीं सकते, कहने का मतलब ये है, डिग्री भाई हम इसमें से निकाल ही नहीं सकते, कहने का मतलब ये है। आगे बात समझ में, ये होगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए ये कह रहा, फॉर ईच ऑफ द एक्सरसाइज गिवन बिलो वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शन इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, मतलब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ये सॉल्यूशन है या नहीं, ये बात रहा। इज अ सॉल्यूशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके जस्ट सामने आपको दे रखा हुआ है, ये इसका है या नहीं। अब देखो पहली बात, यहाँ पर ये जो इक्वेशन दे रखी हुई है, ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं, वो कैसे चेक करेंगे, यहाँ से डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे पहले, और डी वाई ओवर डी एक्स की दोनों की वैल्यू निकालेंगे इसकी मदद से, और उसमें पुट करके देखेंगे बराबर जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ जाता है तो भैया का सॉल्यूशन है, नहीं आता है तो नहीं है, बस। ठीक है, एदानु ध्यान रखिए ऐसी। चलो, तो अब क्या करेंगे, अब इसमें हम निकाल के देखेंगे कि क्या कैसे निकाल सकते हैं। तो पहले हम लोग डी वाई ओवर डी एक्स मतलब फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर, यहाँ पर कितने, सेकंड ऑर्डर तक हमें जाना है, तो फर्स्ट ऑर्डर का पहले करते हैं फिर सेकंड ऑर्डर का करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या करेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स का क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो डी वाई ओवर डी एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो एक्स का तो भाई हट जाएगा, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट से डी वाई ओवर डी एक्स इक्वस टू हो जाएगा ए डी वाई ओवर डी एक्स ई की पावर एक्स प्लस के बी डी वाई ओवर डी एक्स ई की पावर माइनस के एक्स प्लस डी वाई ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर, यही हो जाएगा, और तो कुछ नहीं होगा, बिकॉज ए इज अ कांस्टेंट वैल्यू, बी इज अ कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक्स का तो भाई 1 हो जाएगा ना, वाई का हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, हो गया काम खत्म। तो इतना हो गया, ये हो गया, तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वस टू हो जाएगा आपका ए ई की पावर एक्स माइनस के बी ई की पावर माइनस के एक्स प्लस के 2x, ये हो जाएगा आपका डी वाई ओवर डी एक्स, ये निकल आया। ठीक है, अब इसमें से हम सेकेंड ऑर्डर निकाल लेते हैं। सेकेंड ऑर्डर इसी पेज पे निकाल लें, चलिए इसी पे निकाल लेते हैं। अब ये तो हमने डिफरेंशिएशन किया था फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर, अब सेकेंड ऑर्डर निकाल लेते हैं। सेकेंड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वस टू हो जाएगा, इसमें क्या होगा देखिए वापस से इसको करेंगे, तो ये हो जाएगा ए डी वाई ओवर डी एक्स, ए डी वाई ओवर डी एक्स इंटू ए की पावर एक्स प्लस बी, सॉरी यहाँ पर माइनस आएगा, है ना, माइनस आएगा, माइनस बी, यहाँ पर हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स ई की पावर माइनस के एक्स प्लस के, यहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स इंटू 2x, ये हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वस टू हो जाएगा ए ई की पावर एक्स प्लस के बी एक्स की पावर, सॉरी बी ई की पावर माइनस के एक्स है, ई की पावर माइनस के एक्स और प्लस के 2, ये हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो अब यहाँ पर ये आ गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसका सेकेंड ऑर्डर आ गया ये। जैसे ही सेकेंड सेकेंड ऑर्डर आ जाएगा तो उसके लिए ये दोनों की वैल्यू क्या कर देंगे, सामने जो करस्पॉन्डिंग में ये जो दे रखा हुआ है इसमें पुट कर देंगे, पुटिंग द इक्वेशन। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ऐसे करके मान लीजिए, तो अब कर देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स एंड डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स ब्रैकेट दिया, क्या है रखा है अपना ए एक्स स्क्वायर माइनस के बी एक्स, ये हो जाएगा ए ई की पावर एक्स माइनस के बी ई की पावर माइनस के एक्स और प्लस के 2x, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद में क्या दे रखा है, प्लस के 2, सॉरी गलत कर दिया हमने, यहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स दे रखा हुआ है, तो इसकी जगह पे हमें ये लिखना है। चलो कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी गलती।
तो यहाँ पर ए ई की पावर एक्स प्लस के बी ई की पावर माइनस के एक्स प्लस के 2 है। फिर यहाँ पर प्लस के 2 है, डी वाई ओवर डी एक्स ए ई की पावर एक्स माइनस के बी ई की पावर माइनस के एक्स और प्लस के 2 ई, सॉरी 2 एक्स, ये हो जाएगा। और इक्वल्स टू हमें कितना देखना है भाई, माइनस के 2 इक्वल्स टू 0, माइनस के 2 इक्वल्स टू 0, ये हमें देखना है। तो अब इसमें से देखेंगे इसके बराबर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसका इसमें इंटू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए एक्स ई की पावर एक्स प्लस के बी एक्स ई की पावर माइनस के एक्स प्लस के 2 प्लस के हो जाएगा 2 ए ई एक्स माइनस के 2 बी ई माइनस के एक्स और प्लस के 2 3 4 एक्स और माइनस के 2 इक्वल्स टू 0, 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ पर जो कैलकुलेट हो रहा है उसको कैलकुलेटर, नहीं तो बाकी का छोड़ दो। जो कि नॉट इक्वल्स टू आ रहा है 0 के, यहाँ से अलग से ही दिख रहा है नॉट इक्वल्स टू 0, एल एच एस नॉट इक्वल्स टू आर एच एस। जब नहीं है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, ये लिख देंगे। ठीक है, यही तो लिख देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं हेंस ये जो सॉल्यूशन दे रखा है, द गिवन फंक्शन इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपको लिखना है। तो देखना है गिवन, क्या लिखना है, द गिवन फंक्शन, द और लगाना है, द गिवन फंक्शन इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना, डिफरेंशियल इक्वेशंस, बस ये लिख देना है। अब ये नॉट लगाया है क्योंकि नॉट इक्वल्स टू है, अगर आपका इक्वल्स टू होगा तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा बस। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा सेकंड क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन है आपका, मतलब दूसरे का दूसरा है। ये कह रहा है y बराबर e की पावर x ब्रैकेट में a cos x प्लस के b sin x दे रखा है। इसका करस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस के 2 डी वाई ओवर डी एक्स प्लस के 2y इक्वल्स टू 0, ये आपको दे रखा है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब इसमें से क्या है, फर्स्ट ऑर्डर निकाल लीजिए आप एंड लास्ट इज सेकेंड ऑर्डर, ठीक है ना, दोनों ऑर्डर्स निकाल लीजिए। तो इसको ऑर्डर निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको इसको इसके अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू हो जाएगा ए ई की पावर x cos x प्लस के b ई की पावर x sin x, क्या हो जाएगा sin x। ठीक है, ये हो गया। अब इसका फर्स्ट ऑर्डर यहां से स्टार्ट कर देंगे, फर्स्ट ऑर्डर। तो ये हो जाएगा आपका डी वाई ओवर डी एक्स, ये तो क्या है कांस्टेंट, तो बाहर हो जाएगा, तो डी वाई ओवर डी एक्स ये हो जाएगा ई की पावर एक्स कॉस एक्स, ठीक है ना, प्लस के बी। इसके बाद में क्या हो जाएगा आपका डी वाई ओवर डी एक्स, ये हो जाएगा आपका ई की पावर एक्स साइन एक्स। ठीक है, इसका करेंगे तो इसमें देखिए फॉर्मेशन चेन रूल लग जाएगा आपका। कौन सा चेन रूल, वी और यू वाला, इनटू वाला है। तो ये हो जाएगा ए ब्रैकेट में हो जाएगा ई की पावर एक्स कॉस एक्स, ई का करेंगे पहले तो कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस को छोड़ देंगे, फिर इसके बाद में क्या आएगा, माइनस आएगा, ये हो जाएगा ई की पावर एक्स साइन एक्स। अब माइनस क्यों आएगा, क्योंकि कॉस एक्स का क्या होता है साइन एक्स होता है, वो कि माइनस का, ठीक है ना, प्लस हो जाएगा। फिर उसके बाद में बी, यहाँ पर होगा आपका ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस के ई की पावर एक्स कॉस एक्स, ये हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इतनी बात समझ में आ गई, आराम से हो जानी चाहिए। अब इसमें से क्या कर सकते हैं हम लोग, इसमें इनटू कर देते हैं साथ के साथ में, तो ये हो जाएगा ए ई की पावर एक्स कॉस एक्स और प्लस के हो जाएगा आपका माइनस के ए ई की पावर एक्स साइन एक्स। इसके बाद में ये हो जाएगा आपका प्लस के बी ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस के बी ई की पावर एक्स कॉस एक्स, ठीक है ना, ये कॉस एक्स ये कॉस एक्स, तो डायरेक्ट से क्या हो जाएगा ए प्लस बी ई की पावर एक्स कॉस एक्स, ठीक है ना, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो इसमें प्लस लगा देंगे बी माइनस के ई
बी माइनस के ए, ये हो जाएगा ई की पावर एक्स साइन एक्स। ठीक है ना, ये किसके बाद है, डी वाई ओवर डी एक्स के बराबर है। ठीक है ना, ये निकल आएगा आपका फर्स्ट ऑर्डर। क्या निकल आया, फर्स्ट ऑर्डर निकल आया। अब ऐसे ही आपको क्या निकालना है, सेकेंड ऑर्डर निकाल देना है। सेकेंड ऑर्डर निकालने के लिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं और इसको याद रखेंगे, ये आपको लिखना है। तो सेकेंड यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। ऑर्डर तो हो जाएगा आपका डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, तो इक्वस टू हो जाएगा ए प्लस बी, क्या है, कांस्टेंट हो जाएगा। डी वाई ओवर डी एक्स क्या है, दे रखा है आपका ई की पावर एक्स कॉस एक्स। ठीक है ना, फिर उसके बाद में आ जाएगा आपका प्लस के बी माइनस ए, ये हो जाएगा बी माइनस ए ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स साइन एक्स। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा आपका, इसका सॉल्व करेंगे तो ये आपको पता है, हम लोग पहले सॉल्व कर सके हैं। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर ई की पावर एक्स के लिए ई की पावर एक्स कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स, ई की पावर एक्स कॉस एक्स माइनस के ई की पावर एक्स साइन एक्स। ठीक है ना, इसके बाद में दूसरा वाला सॉल्व करेंगे तो प्लस के बी माइनस ए, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, ई की पावर साइन एक्स वाला है, इसमें प्लस आ जाएगा ई की पावर एक्स साइन एक्स, और ये हो जाएगा प्लस के ई की पावर एक्स कॉस एक्स। ठीक, इसमें इसको इंटू कर देंगे, ए का इसके साथ में इंटू कर दो, बी का भी इसके साथ में इंटू कर दो, तो ये हो जाएगा ए ई की पावर एक्स कॉस एक्स माइनस के ए ई की पावर एक्स साइन एक्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। फिर इसके बाद में प्लस इसका इसमें इंटू कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका बी ई की पावर एक्स साइन एक्स, और ये हो जाएगा प्लस के बी, एक मिनट, इसमें बी वाला तो हमने किया ही नहीं है, ये बी का तो इंटू होगा, मैंने गलत से कर दिया। रुको, यहाँ से आपको बी वाला पोर्शन मैंने किया नहीं है, इसको और करना है, मैंने दूसरे वाले का ले लिया था। तो देखिए बी का कैसे करेंगे, बी का हो जाएगा, इस बी का करेंगे इसके साथ में, तो ये हो जाएगा प्लस के बी ई की पावर एक्स कॉस एक्स। ठीक है ना, क्या दे रखा, बी ई की पावर एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, और माइनस का हो जाएगा बी ई की पावर एक्स साइन एक्स। ठीक है, फिर इसके बाद में सेकेंड वाले का स्टार्ट होगा, तो यहाँ से बी हो जाएगा प्लस के बी, यहाँ पर हो जाएगा बी ई की पावर एक्स साइन एक्स, इसके बाद में माइनस हो जाएगा आपका, क्योंकि एक मिनट ये प्लस लगाया तो प्लस ही रहेगा आपका। ठीक है ना, तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा बी ई की पावर एक्स कॉस एक्स। ठीक है, इसके बाद में क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो माइनस लग जाएगा, तो माइनस के ए ई की पावर एक्स साइन एक्स, और माइनस के हो जाएगा ए ई की पावर एक्स कॉस एक्स। इसमें से जो कट रहा है वो काट दो, जो बच रहा है वो बचा दो। ये वाला इससे डायरेक्टली कट जाएगा, बी ई की पावर एक्स कॉस एक्स, बी ई की पावर एक्स कॉस एक्स, ये वाला प्लस का, ये भी प्लस का, ये सेम रह जाएगा। ए ई की पावर कॉस एक्स, ए ई की पावर कॉस एक्स, ये वाला इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डायरेक्ट से कितना हो जाएगा, ये इसके साथ में ऐड हो जाएगा, ये वाला इससे, और ये वाला कहाँ है, ये वाला इससे, तो ये हो जाएगा टू बी ई की पावर एक्स कॉस एक्स, और ये हो जाएगा माइनस के टू ए ई की पावर एक्स साइन एक्स। ठीक है ना, ये आ गया आपका डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये आ गया सेकेंड डेरिवेटिव। ठीक है, अब इन दोनों को किस में कर देना है, आपको पुट करना है, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर एंड डी वाई ओवर डी एक्स किस में करना है, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है। ठीक है ना, इक्वेशन फर्स्ट क्या दे रखी है, वो दे रखी है आपकी डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस के टू एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, तो ये जगह डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस के टू डी वाई ओवर डी एक्स और प्लस के टू वाई इक्वस टू जीरो, ये दे रखी हुई है। अब डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू हम लोग ये रख देते हैं, तो ये हो जाएगा टू बी ई कॉस एक्स ई की पावर एक्स कॉस एक्स, और माइनस का हो रखा है आपका टू ए की पावर टू ए ई की पावर साइन एक्स। ठीक है ना, ये दे रखा है। फिर उसके बाद में माइनस के टू, ये माइनस का लगा हुआ है तो माइनस के टू, इसके बाद में ए की क्या रख देंगे, ए की ये वाली वैल्यू रख दो सीधे डायरेक्ट से, ये जो ए की वैल्यू है ना, ये वाली रख दो, उसकी जगह पे ये वाली रख दो, बेटर रहेगा। तो इसमें क्या है, ए ई की पावर कॉस एक्स, ए ई की पावर एक्स कॉस एक्स
माइनस के हो जाएगा ए ई की पावर साइन एक्स, माइनस के ए ई की पावर एक्स साइन एक्स। फिर इसके बाद में माइनस दे रखा हुआ है, यहाँ पर प्लस दे रखा, प्लस के बी की पावर बी ई की पावर कॉस एक्स और फिर कॉस एक्स हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका प्लस के बी ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस के बी ई की पावर एक्स कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई। ये ध्यान रखिएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट से। ठीक है ना, फिर इसके बाद में प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, एक मिनट, ये हमने जो लिखा है इसको इधर लिख देता हूँ, जगह बी ई की पावर एक्स कॉस एक्स ब्रैकेट क्लोज प्लस, इसको हटा देता हूँ। ठीक है ना, इसके बाद में y वाली वैल्यू और रख दो। y की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये वाली, ये जो आपको दे रखी हुई है ये वाली वैल्यू और रख दो साथ में। तो ई का इसके साथ में इंटू कर देंगे तो ये वाली वैल्यू रख दो सीधे डायरेक्ट से। ठीक है, सबसे बेस्ट रहेगा। ए ई की पावर एक्स कॉस एक्स 2 इंटू ए की पावर एक्स कॉस एक्स प्लस के बी ई की पावर एक्स साइन एक्स, बी की पावर एक्स साइन एक्स। ठीक है ना, इसमें 2 का इंटू कर दो, इसमें इंटू कर दो, ये किसके बराबर है, इक्वल 0 के। इसमें से जो कट रहा है उसको काट दो और जो बच रहा है बच गया, तो लेकिन इसमें पहले इसका इंटू कर देना, तो जो हो जाएगा 2b ई की पावर एक्स कॉस एक्स माइनस के 2a ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस के हो जाएगा आपका 2a ई की पावर एक्स कॉस एक्स, ये हो जाएगा आपका माइनस प्लस का हो जाएगा a ई की पावर एक्स साइन एक्स, ये हो जाएगा माइनस के b, वो भी 2 का 2 लगा करके 2b की पावर ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस का हो जाएगा 2b ई की पावर एक्स कॉस एक्स, और ये हो जाएगा प्लस के 2a ई की पावर एक्स कॉस एक्स, और प्लस के हो जाएगा बी एक्स, वो भी 2bx, सॉरी बी ई की पावर एक्स होगा। ठीक है ना, ई की पावर एक्स होगा साइन एक्स। ठीक है, इक्वस टू 0। अब इससे जो कट रहा है उसको काट दो, बी साइन एक्स ये वाला और ये वाला, कॉस एक्स वाला ये वाला, यानी कि बी 2b, अभी इसमें से ये वाला 2b ई की पावर एक्स कॉस एक्स, 2b बी वाला पोर्सन देखिए, 2b की पावर साइन एक्स, ये वाला ये रहा, और ये वाला ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का। ठीक है ना, ए ई की पावर एक्स वाला ये वाला नहीं, ये वाला 2b और ए वाला ये रहा साइन है, ये प्लस का ये माइनस का, ये इससे कैंसिल आउट, ये वाला इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना, ये वाला इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बराबर 0 हो जाएगा, 0 बराबर 0 आ गया कि नहीं आया, तो यहाँ पर हो जाएगा LHS इक्वल्स टू RHS। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था और क्योंकि वेरिएबल ज़्यादा है इस वजह से ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। LHS बराबर RHS तो लिख सकते हो, हैंस द गिवन इक्वेशन इज द सॉल्यूशन ऑफ द जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है उसका। ठीक है ना, सॉल्यूशन हो जाएगा, बस इतनी इजी बात है, आप लिख लीजिएगा, प्रूव्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दे रखा है तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या देखिए, ये तीसरा वाला y बराबर x साइन 3x, ये आपको दे रखा हुआ है और आपको निकालना, मतलब ये प्रूफ दैट करके करना है। ये दे रखा है आपका डी वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस के 9y माइनस के 6 कॉस एक्स इक्वल्स टू 0। आपको सेकंड डेरिवेटिव के बराबर निकालना, सेकंड ऑर्डर वाला निकालना है, फर्स्ट ऑर्डर निकालना भी पड़ेगा साथ में। देख लो, फर्स्ट ऑर्डर का यूज नहीं है लेकिन फर्स्ट ऑर्डर आपको निकालना पड़ेगा, कोई बात नहीं है, निकालेंगे, निकालने में क्या जाता है। तो चलिए निकालते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर यहीं से स्टार्ट हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा आपका डी वाई ओवर डी एक्स एक्स साइन एक्स 3x, सॉरी ये हो जाएगा, इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, पहले हम x का डेरिवेट करेंगे तो x का तो 1 हो जाएगा, तो ये यहाँ पर हो जाएगा साइन 3x प्लस के, फिर उसके बाद में x करेंगे इंटू साइन 3x का हो जाता है कॉस 3x, और 3x का इंटू करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है ना, इंटू में, इतनी बात समझ में आ गई। तो इसको करेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका कितना साइन 3x प्लस के 3x कॉस एक्स, वो सॉरी 3 कॉस एक्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 कॉस एक्स। ठीक भाई,
ये आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। यहीं से आगे आप सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे, तो सेकंड ऑर्डर्ड डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर निकालेंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, ब्रैकेट लगा देंगे साइन 3x प्लस के 3x कॉस 3x, ये लगा देंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब इंटू कर देंगे, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा। अब इसका क्या करना है, आपको अलग अलग करना है, तो साइन 3x का क्या हो जाएगा, कॉस 3x, कॉस 3x और 3x का क्या हो जाएगा 3, ठीक है, इसके बाद में प्लस लग जाएगा, दूसरे वाले में चेन रूल लग जाएगा, क्या लग जाएगा, चेन रूल लग जाएगा, चेन रूल ही तो लगेगा, तो क्या होगा आपका करेंगे, तो एक मिनट मुझे देखने दीजिए, ये cos x है, तो पहले हम 3x का करेंगे, किसका करेंगे, 3x का करेंगे, मतलब पहले हम करेंगे 3 का, तो भाई हट जाएगा, 3 का तो 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, आपका x cos x का करेंगे तो तो ये हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3 cos x, फिर उसके बाद में cos 3x हो जाएगा, ठीक है ना, cos 3x, फिर उसके बाद में करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस के, कितना हो जाएगा साइन एक्स का, कितना हो जाएगा 3x इंटू हो जाएगा आपका साइन एक्स, कितना हो जाएगा साइन एक्स, 3x इंटू 3 हो जाएगा, इंटू में 3 भी है तो 3x का भी 3 हो जाएगा, इसको डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा आपका 6 कॉस 3x माइनस क्या हो जाएगा आपका 9x साइन 3x, यही हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, ये फर्स्ट ऑर्डर आ गया, सेकंड ये निकल के आ गया आपका सेकंड ऑर्डर वाला, जैसे ही सेकंड ऑर्डर आ जाएगा तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन में पुट कर देंगे, इसी को हमें इक्वेशन फर्स्ट मानना था, कितना दे रखा है डी वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस के 9y, क्या दे रखा है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस के 9y, और इक्वल दे रखा है आपका माइनस के 6 कॉस एक्स माइनस के 6 कॉस 3x इक्वल्स टू 0, ये दे रखा हुआ है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, इसमें वैल्यू इसको पुट कर दो तो ये हो जाएगा 6 कॉस 3x माइनस के 9x साइन 3x, और ये हो जाएगा आपका और ये हो जाएगा माइनस के, ये लगा हुआ है तो माइनस का लगाना है 9, तो माइनस के 9, और दे रखा है और y की वैल्यू 3x दे रखी है, कोई तो नहीं देगा 3 साइन 3x दे रखी है, साइन 3x हो जाएगा, ठीक है ना, और माइनस के 6 कॉस 3x आपको दे रखा है बराबर 0, ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, अलग से दिख रहा है, 1 मिनट 9y है, y की वैल्यू x आई है कि नहीं आई है उसमें साथ में, 1 मिनट डी वाई ओवर डी एक्स, 1 मिनट, अरे यार 9y, हाँ x साइन y दे रखा है, दे रखा है x दे रखा है आपको साथ में, तभी तो आया था, तो यहाँ पर x और आएगा, ये आ जाएगा, ठीक है ना, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, वही मैं कह रहा था कुछ लगता है, तो ये इतनी बात समझ में आ गई, 0 बराबर 0 हो जाएगा, तो इसमें भी लिख सकते हो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन इक्वेशन, बस, ठीक है, तो प्रूव्ड लिख दीजिए यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका, देखते हैं, ठीक है, तो ये आ गए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये दे रखा है आपका 2 का फोर्थ, 2 वाले का फोर्थ दे रखा हुआ है, एक्स स्क्वायर बराबर दे रखा है 2y स्क्वायर लॉग वाई, और इसका सॉल्यूशन है आपका ये, इसी को हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब देखिए इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, आराम से हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, तो अब इसमें क्या करेंगे, इसका फर्स्ट ऑर्डर, देखिए यहाँ पर हमें फर्स्ट ऑर्डर ही निकालना है, तो फर्स्ट ऑर्डर ही निकाल देंगे, बात खत्म, तो फर्स्ट ऑर्डर, तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, अच्छा इस 2 को हम लोग बाहर रखते तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर लॉग वाई, ठीक है, कोई फर्क पड़ा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो ये 22 का, तो देखिए पहले हम क्या करेंगे y को छोड़ देंगे, वाई स्क्वायर लॉग वाई का इंटू हो जाएगा 1/y,
ठीक है ना। फिर इसके बाद में प्लस लगेगा। अब इसमें क्या करेंगे हम, y का कर देंगे तो ये हो जाएगा 2y और ये हो जाएगा log y। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ से अच्छा एक चीज और है, dy ओवर dx यहाँ पर आएगा क्योंकि x के रेस्पेक्ट में आ रहे हैं, तो dy ओवर dx यहाँ पे भी आएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये dy ओवर dx। अच्छा इसमें से मैं dy ओवर dx कॉमन ले लूँ, यहाँ से y कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू हो जाएगा dy ओवर dx और यहाँ पर हो जाएगा ब्रैकेट में ये y बचेगा, y प्लस के कितना हो जाएगा 2y log y। ठीक है, ये इसके बट्टे में चला जाएगा तो ये हो जाएगा dy ओवर dx, मतलब इसके अपॉन में चला जाएगा, x अपॉन हो जाएगा आपका y प्लस के 2y और ये हो जाएगा आपका log y। ठीक है, ये हो गया, ये फर्स्ट ऑर्डर का निकल के आ गया आपका, फर्स्ट ऑर्डर का निकल के आ गया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इसमें पुट कर देंगे। तो यही पुट कर देता हूँ मैं, जगह है अपने पास में, खरीद रखा है प्लॉट यहाँ पर। ठीक है, जैसे ही हमारे ये आ जाता है तो इसमें क्या है, हम लोग पुट कर देते हैं वैल्यूज को। चलिए तो पुट करते हैं, तो ये दे रखा है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स और ये माइनस के एक्स वाई इक्वस टू 0। यहाँ पर पुट करेंगे तो y की जगह पे तो आप वो एक्स स्क्वायर की जगह पे तो ये पुट करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2y स्क्वायर लॉग वाई और प्लस के वाई स्क्वायर यहाँ पर हो गया। और डी वाई ओवर डी एक्स की जगह पे क्या रखना है आपको, ये वाली जो वैल्यू रखी हुई है ये रखनी है, तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन, एक मिनट, ये हो जाएगा आपका एक्स अपॉन में हो जाएगा आपका वाई प्लस के 2y लॉग वाई और ये हो जाएगा आपका माइनस के एक्स वाई इक्वस टू 0। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो बचेगा 2 लॉग वाई और प्लस के वाई स्क्वायर और यहाँ पर सॉरी वाई स्क्वायर नहीं, यहाँ पर 1 बचेगा, कितना बचेगा 1 बचेगा, ये प्लस के 1 और यहाँ से x, यहाँ से y कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस के 2 लॉग y। ठीक है, इतनी बात समझ, ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे 1 चली जाएगी तो बराबर ये माइनस के कितना दे रखा है एक्स वाई बराबर 0। यहाँ से कितना हो जाएगा एक्स वाई और ये एक्स वाई दे रखा हुआ है, इसके इसको काट देंगे तो 0 आ जाएगा, बराबर 0 आ गया। तो LHS बराबर RHS आपको पता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। आपका कहने का मतलब ये है कि दिया गया है जो आपको दे रखा है, जो ये आपको दे रखा है द गिवन फंक्शन, एक मिनट, द गिवन फंक्शन इज अ सॉल्यूशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आप लाइन इसमें लिख देंगे, बस बात खत्म। अगर नहीं होता है तो इज नॉट और ऐड कर देते हैं बस, उसमें कोई बड़ी बात थोड़े ना है, बस यहीं से लैंग्वेज लिख दो, कहाँ से देखोगे। ठीक है, सब कुछ तो दे रखा हुआ है उसी में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।